अब देखेंगे प्यारे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, मान लो हमें क्या अभिक्रिया करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं ए और बी, ए और सॉरी ये करेंगे ए बी प्लस सी, तीर का निशान। अब प्यारे बच्चों ये क्या है, ये दोनों है अभिकारक, अभिकारक। अब आपको दिख रहा है ए और बी और प्लस सी, सी जो है वो अधिक क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा, बी की अपेक्षा। तो बी को जो है वो सी की जगह पे पहुंच जाएगा, सी जो है बी की जगह पहुंच जाएगा। क्या बनेगा, ये बनेगा ए सी प्लस डी। इसे ही बोलेंगे हम क्या, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है, उसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो लिखेंगे वह अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, अब देखते हैं इसके उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिया प्यारे बच्चों, उसे ही एग्जाम्पल हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ए बी प्लस सी, तीर का निशान। अब ये अधिक क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा, सी जो है बी की जगह पे पहुंच जाएगा। क्या बन जाएगा, ए सी प्लस डी। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने ले लिया एफ ई, कैसी अवस्था में रहेगा, सॉलिड अवस्था में। रिएक्शन करा रहा हूं मैं CuSO4 के साथ, ये रहेगा एक्वा में। अब ये जो है ये अधिक क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। कॉपर को हटा देगा और कॉपर की जगह पे आयरन खुद पहुंच जाएगा। क्या बनेगा, ये बनेगा FeSO4 और Cu। ओके, इसका नाम है आयरन, इसका नाम है प्यारे बच्चों कॉपर सल्फेट। आयरन और ये है कॉपर, इसने बाहर कर दिया। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने ले लिया CH4 और एक कंडीशन और है प्यारे बच्चों, ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश। ओके, याद रखना पड़ेगा आपको ये चीज। रिएक्शन कराई मैंने क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन जो है बहुत अधिक क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, हाइड्रोजन की अपेक्षा। हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन जगह पे खुद जाकर कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3
Cl और निकल जाएगा HCl। ओके प्यारे बच्चों, इसका नाम है, मैंने अभी बताया आपको, मीथेन। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। ओके, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अब देखेंगे प्यारे बच्चों द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। हमने विस्थापन अभिक्रिया तो कवर कर ली है, जिसमें एक अधिक क्रियाशील पदार्थ दूसरे क्रियाशील पदार्थ को हटा देता है। अब द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहती क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो लिखेंगे जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होता है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसे बोलेंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते। अब देखेंगे प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल, उदाहरण। AgNO3, ये है सिल्वर नाइट्रेट। रिएक्शन कराएंगे AgCl के साथ, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। प्यारे बच्चों यहां पे करना है NaCl, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। अब रिएक्शन कराएंगे तो Ag जो है वो Na की जगह जाएगा और Na जो है वो Ag की जगह आएगा। इसका मतलब है आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या बनेगा? देखो, ये बनेगा NaNO3 NaNO3 प्लस उसके बाद AgCl, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड। ओके, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगला देखेंगे, हमने ले लिया Na2SO4, रिएक्शन कराएंगे VaCl2 के साथ, बेरियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 2NaCl। देखो सोडियम कितने हैं? 2 और Cl कितने हैं? 2। क्या मैं दोनों का कॉमन ले सकता हूं? उसके बाद NaCl, उसके बाद BaSO4। ओके, तो क्या हो रहा है? इनमें अभिकारक, ये दोनों क्या हैं? अभिकारक। इन दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इस अभिक्रिया को बोलेंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया।
अब पढ़ेंगे हम उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। आप देखेंगे प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण, आप देखेंगे प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ये हमें दो विधियां पढ़नी है, एक तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए पहले ऑक्सीकरण, वह अभिक्रिया, देखेंगे प्यारे बच्चों वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों इसके उदाहरण। तो एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने क्या लिया प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम। ओके, क्या लिया, मैग्नीशियम। रिएक्शन कराऊंगा मैं किसके साथ, O2 के साथ। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा MgO। ओके, ये हो गया हमारा किसका उदाहरण, ऑक्सीकरण का। अब देखेंगे अपचयन। तो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका देखेंगे प्यारे बच्चों उदाहरण। हमने लिया CuO प्लस H2 क्यूप्रिक ऑक्साइड H2, रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, ये बनेगा Cu प्लस H2O। ओके, तो इस वाली अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसे बोलेंगे हम अपचयन अभिक्रिया। ओके प्यारे बच्चों, अब देखेंगे आगे हमारा लास्ट और अंतिम टॉपिक बचा है संक्षारण तथा विकृत गंधिता। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं संक्षारण तथा विकृत गंधिता कहते किसे हैं। अब प्यारे बच्चों देखेंगे संक्षारण। आपने देखा होगा जो लोहे की वस्तुएं
अगर हमें कुछ समय के लिए उसे वायु में या नमी में छोड़ दिया जाए तो एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा चांदी पे एक काले रंग की परत चढ़ जाती है, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं हम संक्षारण। संक्षारण का मतलब है धातुओं पर जंग लगना। जंग का तो आपने नाम सुना ही होगा। ओके, तो वही जंग को ही हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भाषा में मैंने आपके लिए लिखवाया है। तो सबसे पहले देखते हैं संक्षारण। जब लोहे की धातु अपने आसपास की आर्द्रता अम्ल आदि से प्रवाहित होती है तो यह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं या बोल सकते हैं जंग लगना कहते हैं। ओके, आगे देखेंगे लोहे की वस्तुएं लाल चमकीली होती हैं। आपने देखा होगा, आपने नए लोहे की वस्तुएं लाए होंगे तो लाल रंग की चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय के बाद लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। दूसरा देखेंगे चांदी की वस्तुएं काली हो जाती है। चांदी की वस्तुएं कैसी हो जाएंगी प्यारे बच्चों, काली हो जाएंगी। ओके, तांबे की वस्तुएं हरी हो जाती हैं। तांबे की वस्तुएं कैसी हो जाएंगी, हरी। लेकिन अब देखेंगे हम संक्षारण रोकने के उपाय क्या क्या है। तो देखेंगे पहला पॉइंट, संक्षारण रोकने के उपाय, पेंट या वार्निश लगाकर। ओके, उसके बाद तेल या ग्रीस लगाकर। दो ही आपको याद करने, ज्यादा याद नहीं करने। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या था, संक्षारण। अब देखेंगे विकृत गंधिता। ओके, तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं हम विकृत गंधिता। अब देखेंगे प्यारे बच्चों विकृत गंधिता। आपने नाम सुना होगा विकृत गंधिता। जैसे हमारे घरेलू या हमारे घरों में कुछ पदार्थ होते हैं खाने वाले, तो उसमें कुछ समय के बाद उसमें एक गंध या स्मेल आने लगती है, तो उसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। समझते हैं, देखते हैं। जब वसा और तेल का उपचयन होता है या वे काफी समय तक खुले में रख दिए जाएं, किसमें रख दिया है, खुले में रखे रहते हैं, तो उनकी गंध व स्वाद दोनों ही बदल जाते हैं। क्या हो जाएंगे, उनके दोनों ही स्वाद बदल जाएंगे। तो इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इस घटना को विकृत गंधिता कहती हैं। लेकिन इसके उपाय भी होंगे, तो देखेंगे विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा, वायु रोधी डिब्बे में हमें जो है ऐसे डिब्बे में खाने वाले पदार्थों को ऐसे भी डिब्बे में रखना चाहिए जिसमें वायु जो है ना पहुंच सके। ओके, दूसरा जो होगा वो होगा नाइट्रोजन गैस का उपयोग। जो हमारे खाने वाले पदार्थ हैं जैसे चिप्स हो गए, नमकीन हो गई, इन पैकेटों के अंदर हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 3 है सूर्य के प्रकाश से दूर रखना, मतलब सूर्य के प्रकाश से दूर रख सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो हमारा हमारा चैप्टर जो है ये फिनिश हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, फिनिश हो गया है। लेकिन अब आपके लिए फर्स्ट चैप्टर की इसी की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की संतुलित समीकरण करने की एक सेपरेट वीडियो आने वाली है जल्दी इसके बाद। ओके, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।